शानज़े ने भी अजीब ही फड्डा डाल दिया है। देख लीजिए कि शानज़े को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, जो कुछ भी था शानज़े को मना करना चाहिए था शानी को कि तुमने क्यों ये हरकत की है, क्यों तुम इसके साथ अभी मिलते हो। लेकिन शानज़े ने उल्ट ही अपना काम कर दिखाया है और बहुत ही अच्छी बनने की कोशिश की है। मेरा असल लाइफ में ऐसा करना बहुत टफ काम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ ही, क्योंकि हमें तो ड्रामे की स्टोरी बतानी है और इसके ऊपर रिव्यू देना है। जैसा कि आप देखें हैं कि शानी को कह दिया है शानज़े ने कि ये तुम ये सारा कुछ कर सकते हो, कदम उठा सकते हो, स्टेप ले सकते हो और सजीला को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हो। लेकिन आप देखेंगे कि शानी भी हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे ये इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल रही है, इन बातों के पीछे आखिर इसका क्या मकसद छुपा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे पहले तो वो खामोश हो जाता है, फिर ये बात पहुंच जाती है शानी की माँ तक। शानी की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, तुमने अपने मुंह से अपना घर उजाड़ने की बात कैसे कर दी है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। तुम अभी से ही अपने अल्फाज वापस लो, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम क्या समझ रही हो कि सजीला बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन सजीला वाकई में बहुत ही गलत लड़की है। तुम नहीं जानती हो वो सिर्फ और सिर्फ लालच के पीछे ये सब कुछ कर रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है, यानी कि शानज़े को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो जान चुकी है ये घर उसके नाम हो चुका है, इसलिए तुम देखना कि अब वो सिर्फ और सिर्फ इस घर पर कब्जा करने के लिए ही आ रही है, इसके अलावा उसका और कोई मिशन नहीं है। आगे से ये सब बातें सुनकर शानज़े कहती है कि ये बात तो ठीक है जो आप कह रही हैं, लेकिन हकीकत ये भी है एक कि मैं इस बात से मुंह नहीं फेर सकती कि शानी उसके साथ ही खुश है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है जो खुशी उसकी आंखों में सजीला के सामने थी वो आज तक मेरे सामने नहीं आई है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं यही फ़ैसला करूं, इसलिए मैंने यह फ़ैसला कर दिया है। आप देखेंगे कि शानी की माँ काफ़ी परेशान है और फ़ोन करती है नादिया को, और नादिया को कहती है कि देख लो शानज़े ने क्या बेवकूफ़ी कर दी है और क्या कह दिया है शानी को, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया बहुत आग बगोला हो जाएगी और ये बात खावर तक जा पहुंचेगी और खावर को साफ साफ कहेगी कि आखिर के ये देखो ये सारा माजरा हो चुका है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि खावर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर सजीला उस घर में आ गई तो आखिर उसका क्या बनेगा, उसके साथ क्या होने जा रहा है। वो उस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात शानज़े से खुद करूँगा, मैंने उसको अपनी बहन बनाया है और मैं भाई होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। असल में उसको मसला हो रहा है, वो जानता है कि जैसे ही सजीला इधर आ गई तो उसके सारे काम का बेड़ा गर्क हो सकता है, हर चीज़ उससे छीन सकती है। सिर्फ इस बात ने उसको परेशान किया हुआ है, टेंशन में डाला हुआ है, इसलिए अब वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया है कि वो जाकर शानज़े को खुद ये सारी बात कहेगा और शानज़े से खुद ही इस लड़की का पीछा छुड़वाएगा। बहरहाल देखेंगे कि उसके आना भी फजूल हुआ, क्योंकि शानज़े जैसे ही उसको कहती है कि आपको मेरे मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ आप इसमें दखल अंदाजी करेंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि खावर कहता है कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैंने तो एक भाई की हैसियत से तुमसे बात की थी, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम आखिर मेरे बारे में क्या सोच रही हो, क्या समझ रही हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे शानज़े कहती है कि नहीं, मैंने फ़ैसला बहुत सोच समझ के किया है और मुझे यकीन है कि मैंने जो फैसला किया है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी और मकसद के साथ इधर रह रही हूँ, यानी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शानी और उसकी फ़ैमिली को खुश करना चाह रही हूँ और उनकी खुशी इसी चीज़ में है। बाकी सब घर वालों की ना सही, लेकिन शानी की खुशी इसी बात में है कि मैं ये फ़ैसला कर दूँ और इस फ़ैसले के लिए आप लोग भी राज़ी हो जाएँ, क्योंकि मुझे इस फ़ैसले से कोई इतराज़ नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इस फ़ैसले से कोई इतराज़ ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर भी ये काम होना तो है ही है। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग खुद इस बात के लिए राज़ी हो जाए और ख़ुद इस बात को कह दें शानी को कि तुम ऐसा कर सकते हो। अरे शानज़े बहन, तुमने ये क्या कर डाला, अपने मुंह से ही अपना घर उजाड़ने की बात कर डाली। और रही बात हमारी, हम तो दुआएं कर कर के थक गए थे कि आप दोनों खुश नज़र आओ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुमने शानी की खुशी की खातिर खुद ही ये बात बोल डाली। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस सजीला चुड़ैल को तो वैसे ही रहने देना चाहिए था। आप देखेंगे जी खुद ब खुद इस चीज़ का इजहार कर देती और कहती है कि शाही मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ, तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम उससे शादी कर लो और उसको अपना लो। इसको सुनकर
शानी के तो दिल में लड्डू से फूटने लग जाते हैं कि वाह, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। लेकिन आप देखेंगे जी, शानी पहले थोड़े नखरे नुखरे करेगा कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो। लेकिन शानज़े कहेगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत ही खुशी के साथ मिलने जाती है शानी के पास ऑफिस में, वहाँ पर कहती है कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, यानी कि बड़े ही ख्याली पुलाव बनाकर जाती है। लेकिन वैसे ही जहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर देखती है कि ऑलरेडी सजीला चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई शानी के साथ गप्पे वप्पे लगा रही है। और शानी के मुंह पे जो स्माइल है, वो आज तक इस तरह की स्माइल अपने लिए नहीं देख सकती उसके मुंह पे, इसलिए वो ज़रा परेशान है और सोच रही है कि आखिर इस बात का क्या हल निकाला जाए। वो वहाँ पर आकर एकदम से धमाका नहीं करती कि ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो समझ चुकी है कि इसकी जो खामोश रहने की वजह है वो क्या है, और अब इसको इस बात का सल्यूशन निकालना है। और उसको आज आकर यही सल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसको अब सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि शानी को अब उसको यही करना है काम कि सबसे पहले उसकी शादी उससे करवानी है, ताकि शानी जो है उसके मुंह पे बेचारे की मुस्कुराहट आ सके। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शानी का मूड कैसा था, जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आइंदा से कभी भी आप मेरे लिए उससे नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है शानी को और मुझ पर गुस्सा होता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी जहाँ पर वो गलत होगा। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ली है। आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से मुंह फेर सकती हूँ। जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुशी चाहती हूँ, मुझे अपनी किसी खुशी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर किस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रही हो। आगे से वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ फ़ैसला किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस फ़ैसले पर एतराज़ मत करना, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया है इसमें शानी की खुशी है। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह की बातें करना शुरू हो गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल गया हो सारी हकीकत है क्या, यानी कि शानी के बारे में। लेकिन असल हकीकत तो यही है कि वो शानी की सारी बातें अपनी हरकतों से देख चुकी है, उसकी सारी हरकतें अपनी आंखों से देख चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और आज आकर ये ही उसका आखिरी फ़ैसला होता है कि वो आइंदा से कभी भी शानी को कुछ नहीं कहेगी और सिर्फ़ ये फ़ैसला उसको सुना देगी और कहेगी कि उसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। टेंशन मत लो, ईज़ी हो जाओ और जो ज़िंदगी में आए वो करो ताकि तुम खुश रह सको। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, शानी भी बहुत एक्साइटेड हो चुका।